लीड कोड का 2 क्वेश्चन है जो कि कॉन्टेस्ट में आया है, उसको देखते हैं। वीकली कॉन्टेस्ट 398। पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, स्पेशल एरे बताना था। स्पेशल एरे कंसीडर इफ एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट टू हैव अ डिफरेंट पैरिटी। पैरिटी का क्या मतलब, डिफरेंट एक तरह से पैरिटी होना चाहिए, यानी जैसे एक ऑड है तो दूसरा इवन होना चाहिए, इस तरह से। अगर ये सारे जो पेयर है एडजेसेंट पेयर सारे अगर डिफरेंट होते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो फॉल्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2 1 और 5, और एक एग्जांपल है 2 1 और 6। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से मैं अगर पेयर बनाऊँ तो ये 2 किसके साथ पेयर बना सकता है, इसके साथ। ठीक है, और कोई एडजेसेंट है नहीं क्योंकि लेफ्ट में कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसकी पैरिटी, ये 2 जो है क्या है, एक ऑड इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, तो डिफरेंट पैरिटी है। हाँ, तो यानी यहाँ तक तो ट्रू है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, आई यहाँ पे आया। अब देखो इन दोनों के साथ पेयर बनाता हूँ, क्योंकि इसके पीछे वाला पेयर जो था 2 1, ये तो हमने ऑलरेडी पिछले केस में चेक कर लिया है। अब यहाँ पे देखो इनकी पैरिटी देखते हैं, दोनों ऑड है। देखो यहाँ पे तो उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि सारे एडजेसेंट पेयर क्या होना चाहिए, अब डिफरेंट पैरिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखते हैं ये 2 1 वाला एक पेयर बनेगा जो कि डिफरेंट पैरिटी है, बिल्कुल ठीक है। कि हमने आई को आगे बढ़ा दिया, आई यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद देखो पीछे से तो हम जाएंगे नहीं, यहाँ पे हम चेक कर लिया तो ये क्या डिफरेंट पैरिटी है, हाँ है, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है। फिर आई यहाँ पे आ गया, इसके लिए तो कोई है ही नहीं, इसलिए हम आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो लास्ट में ये हो सकता है दिक्कत देगा, इसलिए हम उल्टा चेक कर लेते हैं। उल्टा इन द सेंस कि हम पहले आई को यहाँ ले आएंगे और फिर हम पीछे से पेयर बनाएंगे। क्या ये दोनों ट्रू है, हाँ देखो 2 और 1 क्या है, डिफरेंट पैरिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ट्रू आया है। फिर हम अपने आई को आगे बढ़ा देंगे, आई यहाँ आ गया। अभी भी देखो ये 1 6 ट्रू है, तो यहाँ पे भी आंसर ट्रू है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका कोड देख लो। हमने एक एन ले लिया, उसके बाद आई 1 से स्टार्ट किया, लास्ट तक गया आई प्लस प्लस। पैरिटी कैसे चेक कर रहे हैं, देखो ध्यान से कि जैसे 2 है 1 है और 5 है, तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट पैरिटी कैसे पता लगेगा, देखो 2 के साथ मॉड ले लो, सिंपल सा है। 2 से मॉड लूँगा तो जो भी इवन नंबर होगा उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है ना, और ऑड नंबर का रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो हमेशा दोनों डिफरेंट होंगे। अगर सेम सेम हो गया इसका क्या मतलब है, दोनों की पैरिटी सेम। वही अगर हमने चेक कर ले कि अगर इस ये जो करंट एलिमेंट है और इसके एक पीछे वाला एलिमेंट है, दोनों को 2 के साथ मॉड करने पे सेम वैल्यू दे रहा है, यानी दोनों या तो ऑड है या दोनों इवन है, तो रिटर्न फॉल्स। अगर इस फोर लूप को पार कर जाता है तो रिटर्न ट्रू। तो ये हमारा पास इसका कोड था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसी का एक थोड़ा सा कह सकते हैं वर्जन चेंज है। ठीक है, इसमें हमें बस क्या करना है, रेंज दिया हो, जैसे मान लो ये 4 है, उसमें क्या था पूरा एरे को चेक करना है। इसमें कहा गया कि पूरा नहीं करे चेक, तुम्हें जो क्वेरी दिया है उतने रेंज में बता दो कि वो डिफरेंट पैरिटी के है कि नहीं। आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, यही लिखा हुआ है कि हमें एक 2D इंटीजर मैट्रिक्स क्वेरी दिया होगा, जिसमें क्वेरी आप क्या है, फ्रॉम टू टू, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक हमें चेक करना है। ठीक है, तो पूरा वो सब एरे में हमें चेक करना है कि वो स्पेशल है कि नहीं। अगर है तो ट्रू देना है, नहीं तो फॉल्स देना है। जैसे इसमें देखो क्वेरी में पहला क्या है, 0 2, यानी हमें चेक कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 2 तक चेक करना है। 0 से 2 देखो एरे कौन सा होगा, इतना एरे। क्या इसमें सारे डिफरेंट पैरिटी का कैसे चेक करते हैं, आई पॉइंटर 1 पे रख दिया, फिर देखो इसके पीछे वाला एलिमेंट क्या है, देखो इसको 2 के साथ मॉड लेंगे, क्या आएगा, 2 के साथ अगर मैं मॉड ले लूँ तो इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे आया, तो इसका पीछे वाला क्या सेम है, नहीं सेम तो नहीं है, यानी ये डिफरेंट पैरिटी है, तो यानी यहाँ तक तो ट्रू है, आगे बढ़ाती है। फिर ये देखो ये दोनों सेम आ गए, सेम का क्या मतलब है कि सेम पैरिटी है दोनों, यानी यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया। तो यानी 0 से 2 के रेंज में एक मुझे फॉल्स मिल गया, एक भी फॉल्स होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, इसलिए फॉल्स है। 2 से 3 देखो, 2 से 3 एरे कौन सा होगा, 1 6 1 6। फिर से हम क्या करेंगे, कैसे पॉइंटर रखते हैं, आई एक आगे पे रखते हैं, फिर पीछे से चेक किया, देखो इसका 2 के साथ मॉड क्या आएगा, 1, इसका 0,
दोनों डिफरेंट है, हाँ, तो यानी डिफरेंट पैरिटी है, तो यानी इस केस में ट्रू, बस क्वेरी है। तो जो पिछला हमने कोड किया है उसी की हेल्प से एक ब्रूट फोर्स कोड कर सकते हैं इसको, तो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया क्योंकि आंसर हमें देना है। उसके बाद हर क्वेरी के लिए हमने वो फंक्शन चला दिया जो स्पेशल वाला था, जो हमने यहाँ लिखा था, ये जो स्पेशल वाला फंक्शन था ना, ये जो स्पेशल, सेम यहाँ लिख दिया हमने। बेसिकली इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि इसमें तो क्या था, पूरा एरे था, इसलिए हम 1 से लेकर के एंड तक जा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होगा और एंड। स्टार्ट एंड कैसे पता लगेगा, क्वेरी का जो 0 वाला वैल्यू है यानी फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ से एरे को स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया कि स्टार्ट एंड सेम हुआ, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते, एक आगे से स्टार्ट करते थे, यही करते थे ना। ठीक है, तो ये स्टार्ट +1 से स्टार्ट किया और एंड तक है, फिर वही चेक किया, सेम जो यहाँ करे थे, सेम कोड है एकदम, ये सॉरी ये वाला कोड। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट से एंड में एक भी केस अगर फॉल्स आता है तो रिटर्न फॉल्स, और यही हमें आंसर में देना है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या है, एक तो ये कितना बारी फॉर लूप चलेगा, क्यू टाइम। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कितना, वर्स्ट केस में कितना चल जाएगी, क्वेरी हमें दे देगा, जैसे मान लो इस एरे के 4 साइज, तो एक क्वेरी ये भी हो सकता था 0 से 4 बताओ, तो वो भी वर्स्ट केस में n हो जाएगा, तो n इंटू क्यू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और अगर हम कंस्ट्रेंट देखेंगे तो n की वैल्यू 10 की पावर 5 है और ये क्वेरी भी 10 की पावर 5 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 10 आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 10 की पावर 8 से, तो ये TLE दे देगा अगर हम इसे चला करके देखते हैं तो। ठीक है, और ये मैंने बता रखा है इस एक वीडियो में कि कैसे हम चेक करें TLE देगा। देखो TLE आ गया ना। अब क्यों TLE दे रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है TLE वाले वीडियो में, आप देख सकते हो उसे। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैं जब लूप चला रहा था, जैसे मैं यहाँ पे था, तो यहाँ तक तो पैरिटी सेम डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल है, ये 4 है ये 3 है, पैरिटी डिफरेंट। मैं आगे बढ़ गया, फिर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आया तो देखो ये पेयर जो बन रहा है 3,1 दोनों ऑड है, यानी पैरिटी क्या आ गया, दोनों की सेम आ गई, ये वॉयलेट कर गया। यानी जब भी मैं इस इंडेक्स को इंक्लूड करूँगा तो हमेशा जो आंसर आएगा, जब मैं स्टार्टिंग से कोई भी ऐसा एरे लूँगा, जैसे मैं ये एरे लूँ या ये एरे लूँ, जिसमें भी ये दोनों एलिमेंट जो है एक साथ आएंगे कंटिन्यू में, तो वो हमेशा एडजेसेंट पेयर बनाएंगे जो कि डिफरेंट पैरिटी का होगा। समझ रहे हो, तो इस केस को हमें हैंडल करना है कि ये कि इतना जो सब एरे है वो तो है डिफरेंट पैरिटी का, लेकिन जब मैं इसको करता हूँ तो नहीं, यानी यहाँ से अलग एरे बना दूँ। अगर मैं 1,6 को देखो, 4,3 अलग एरे है और 1,6 अलग एरे है, तो देखो ये भी डिफरेंट पैरिटी का, ये भी डिफरेंट पैरिटी का है। लेकिन जब मैं 3 और 1 को एक साथ लेके आऊँगा तो वो पूरा जो सब एरे बनेगा, तो वो पैरिटी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, डिफरेंट पैरिटी नहीं होगा। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते, देखो 4 3 तक तो ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही 1 आया तो हमने उसे चेंज कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल में देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता 4 3 6 2 5 3 1, जैसे ये सब एरे, तो ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ तक जो एरे है, सॉरी 2 को हटा देते हैं, जो इतना सब एरे है और इतना जो है ये, और ये एक सिंगल एरे, ये डिफरेंट पैरिटी का है, ये देखो डिफरेंट पैरिटी है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ तक देखो, इन जब भी मेरे पास क्वेरी है, जैसे ये एरे का साइज मैंने 3 4, जब भी इनके बीच का जब रेंज है 0 से 2 में कोई भी क्वेरी है, जैसे 0 से 1 पूछेगा या 1 से 2 पूछ ले या फिर 0 से 2 पूछ ले, इन सारी क्वेरी के लिए आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू। तो हम कैसे इसको देखो, इन सब के लिए ट्रू रखेंगे, लेकिन जैसे ही रेंज आ जाए 0 से लेकर के 3, तो 0 पे तो ठीक है, यहाँ तक 0 से 2 तक तो ठीक है, लेकिन 3 आते ही पैरिटी डिफरेंट हो गया।
यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हो कि जहाँ तक डिफरेंट पैरिटी आ रहा है उसको सेम कुछ वैल्यू असाइन कर दो। लेट सपोज मैंने कह दिया कि ये 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी, तो देखो तीनों की वैल्यू सेम है, यानी यहाँ तक पैरिटी सेम है। जैसे ही मैं यहाँ डिफरेंट वैल्यू पे आया, देखो ये 6 और 2 का पैरिटी क्या है, अलग अलग है, तो मैं इसकी जगह कुछ और इंटीजर वैल्यू डाल दूँगा, जैसे मान लो 1 डाल दिया, ठीक है। फिर मैं 5 पे आया, 5 और 2 का डिफरेंट पैरिटी है, नहीं, हाँ डिफरेंट है 2 और 5 का, तो यहाँ भी 1, यानी अगर 3,4 वाला भी सब एरे 1, यानी 2 और 5 एक साथ हुए तो भी तो डिफरेंट है। तो जब भी हमारा कंडीशन रीच हो रहा है तो सेम वैल्यू डाल दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं 5 के बाद 3 पे आऊँगा, देखो 3 और 5 का डिफरेंट है, तो मैं आप देखो 0 यूज़ कर लिया, 1 यूज़ कर लिया, तो क्या कर दे 2, तो एक अलग वैल्यू डाल देता। अब देखो इससे भी पता लग रहा है ना, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एरे होता, ये वाला एरे, जिसमें वैल्यू क्या है 0 0 0 1 1 2, ठीक है, और इंडेक्स क्या है इसका, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस एरे से भी मैं बता सकता हूँ पैरिटी कहाँ तक सेम है। देखो जैसे मान लो सब एरे आ रहा है 3,5, तो 3 पे वैल्यू कितना है 1, 5 पे वैल्यू क्या है 2, अलग अलग वैल्यू, यानी बीच में कोई वॉल्यूशन वाला फैक्टर है, तो यानी फॉल्स आंसर। लेकिन यहीं पे आंसर हमारे पास आता है 1,2 को चेक करो, देखो 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0, यानी इस पूरे रेंज पे क्या होगा 0 वैल्यू, यानी सेम वैल्यू है, यानी पैरिटी डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो ये है, तो हम एक एरे ले लेंगे, डीपी एरे बोल सकते हैं इसे, डीपी इतने ही साइज का, 8 साइज का, 0, इसके पैरेलल में ही बना देता हूँ, ठीक है। और एक वैल्यू ले लेंगे जिसे काउंट बोल देते हैं, जो वैल्यू हमें डालना है, काउंट इक्वल टू इनिशियली 0 है, ठीक है। फिर हमारा सेम वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने स्पेशल 1 वाले में करा था, आई पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। जो इन दोनों की पैरिटी क्या डिफरेंट है, कैसे पता लगेगा, वही 2 से मॉड करके, इसका क्या आएगा मॉड करने पे 0 और इसके करने पे 1 आएगा, तो डिफरेंट है, हाँ है, तो यानी हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ तक जो है एरे ठीक है। तो 0 वाला एलिमेंट तो ऐसे ही 0 डाल दो, क्यों डाल दिया, सब पे बाई डिफॉल्ट 0 डाल दो, ये सब डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसका हम यहाँ पे आए, देखो पैरिटी सेम है, यानी आई पे जो पुरानी वैल्यू थी, इसके पहले जो वैल्यू थी वही होगी, तो यानी 0 है तो 0 ही डाल देते हैं, ऑलरेडी 0 है तो आगे बढ़े। यहाँ पे 6 और 3 का पैरिटी क्या सेम है, नहीं डिफरेंट है, देखो 3 ऑड है और 6 इवन है, तो अभी भी क्या है काउंट सेम ही रहेगा, आई आगे आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 6 और 4, इसका भी 0 आएगा, 2 के साथ मॉड, इसका भी 0 आएगा, यानी दोनों डिफरेंट नहीं सेम सेम है। सेम आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू डाल देते, क्योंकि भाई यहाँ तक ठीक था एरे, अभी इसने इस एरे को डिस्टर्ब किया है, तो यानी यहाँ से हम कुछ और वैल्यू डाल दें। तो हम क्या करेंगे कि हमने इस काउंट को क्या कर दिया 1, और इस ith इंडेक्स पे इसकी वैल्यू डाल दी 1, यानी यहाँ से एक नया सब एरे स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले जो सब एरे था, अगर उसमें अगर इस एलिमेंट को इंक्लूड करूँगा तो उसकी पैरिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आई को आगे बढ़ो, यहाँ पे आ देखो आप 4 और 1, 4 और 1 क्या है, 4 इवन नंबर है और 1 ऑड नंबर है, डिफरेंट पैरिटी है, यानी सेम सेम, यानी जो यहाँ पे वैल्यू है वही होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। इससे क्या पता लग रहा है, देखो 4 और 1 जब सवेरे आएगा इकट्ठा कहीं पे भी 4 1, तो यहाँ पे डिफरेंट पैरिटी है, बिल्कुल होल हो रहा है, या यहाँ पे आ गया। अब देखो 1 और 2 पीछे वाले से चेक करें, चेक तो पहले लिखाया था ना, वही सेम फंक्शन, चेक वाला ऐसे ही चेक कर रहे हैं, देखो ये जो हमने लिखा था ना स्पेशल 1 में, सेम चेक कर रहे हैं। तो हमने पीछे वाले से चेक किया डिफरेंट है, हाँ, तो जो काउंट की जो वैल्यू है ना अब तक वही डाल दो यहाँ, तो 1 यहाँ आई आ गया, चला जाएगा। अगेन देखो 2 और 9 डिफरेंट है, तो यानी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, आई आगे आ गया। अब यहाँ पे देखना 9 और 3, 9 की भी 1 के 1 आएगा और 3 का भी 1 आएगा, रिमाइंडर दोनों सेम आ गए। तो ये अब क्या करते थे भाई, यहाँ पे अब इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी 1 1 में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे 2 डाल दिया और आई आ गया है, चला। अगेन देखो 3 और 5 सेम नहीं है, तो यहाँ पे 3 कर दिया और इसकी जगह 3 कर दिया। तो देखो हमारा जो फाइनल डीपी एरे बना, इसको डीपी बोल देते हैं, क्या बना देखो 0 0 0 1 0, देन 4 1, उसके बाद 2 है, फिर 3। अब देखो इससे क्या पता लग रहा है कि जो 0 है, इसका साइज लिख देता हूँ,
कि जो यहाँ तक सब एरे है, यानी ये सब एरे, इसमें कोई भी अगर मैं क्वेरी लेता हूँ तो वो हमेशा क्या है, सेम पैरिटी वाले यहाँ तक वाले। तो उसके बाद ये 4 एलिमेंट जब होंगे तो भी सेम पैरिटी। जैसे मान लो कि 1,4 होता, 1,4 है तो 1 पे देखो पैरिटी क्या है, 0, और 4 पे कितना है, 1, यानी बीच में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा आया जो कि एडजेसेंट पेयर जिसका है डिफरेंट पैरिटी नहीं, तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से, तो अब इसको कोड करते हैं, तो इसका कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक एन लिया, एक बूल एरे लिया, आंसर जिसमें हम आंसर रिटर्न करेंगे, एक काउंट लिया जो क्लियर थे, एक डीपी लिया एन साइज का, इनिशियल सबको 0 से, फिर वही सेम फंक्शन लिख दिया जो कि यहाँ था 1 से लेकर के एन तक, 1 से लेकर के एन तक। ठीक है, एन तो हमने डिक्लेयर कर ही दिया तो एन भी लिख सकते हैं। अगर नम सब आई पे और इसका वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है, यानी इसने पैरिटी को डिस्टर्ब किया, तो पहले क्या करते थे, काउंट बढ़ाते थे और फिर डीपी के आई पे जा करके उस काउंट को डाल देते। यहाँ से फिलिंग हो गई। फिर हर क्वेरी के लिए हम कैसे चेक कर रहे हैं कि जो क्वेरी का स्टार्ट है और एंड दोनों पे सेम वैल्यू होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मुझे क्वेरी में होता 3,6, बताओ इस सब एरे का 3,6 क्या होगा, तो 3 स्टार्ट है और एंड 6 पे हो रहा है, दोनों पे सेम काउंट की वैल्यू होनी चाहिए। देखो 3 पे भी 1 है, हाँ, 6 पे भी 1 है, हाँ, तो यानी पूरे रेंज में सेम है, तो यानी ट्रू। तो जो भी, अगर ये, तो ये बूलियन वेरिएबल है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू आ जाएगा आंसर में, नहीं तो फॉल्स। तो ये हमारे पास है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे और ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे, क्योंकि ओ एन में चेक हो जा रहा है। ओवरऑल ओ एन का सॉल्यूशन हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस बी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो टीएलई का जो वीडियो है वो देख लें।